A lot of people know about law of attraction, a lot of people know about manifestation, but ये NLP क्या होता है? You are an expert. क्या आप explain कर सकते हैं कि what is NLP and how is it related to law of attraction and manifestation? When it comes to NLP, so we says कि NLP is basically neuro-linguistic program, जिससे हम क्या करते हैं लोगों को, we help people to change their pattern or switch their patterns. So whatever traumas they had, whatever strategies they had in their mind, in their mental health, कि मेरे साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ बट अब दोबारा नहीं हो सकता, वो कहीं फंसे हुए हैं. So as an NLP expert, what we do is we help people to come out of it, or we help people to change the pattern. Basically, we help to change their subconscious mind. Similarly, law of attraction में भी ऐसे ही होता है. We help कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करके हम कैसे चीज़ों पे मेहनत करके वो अचीव कर सकते हैं जो आज रियलिटी नहीं है. सो सम ऑन द अदर वे इट्स सिमिलर, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू NLP की अगर हम बात करें, सो अगर मैं एग्जांपल लूँ दैट अ फीमेल इज ड्राइविंग अ कार, शी इज़ लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार. बड़ी एक्साइटमेंट है, लड़कों को चलाते देखा है बट अब मुझे भी चलाना है, एंड शी इज़ ड्राइविंग. और जब वो चलाने लगती है गाड़ी, उन्होंने चलानी आ भी जाती है, उसके बाद वो गाड़ी चलाती है और अचानक से एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है उनसे, वो गाड़ी कहीं लग जाती है. आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे होंगे कि उसके बाद लड़कियों ने गाड़ी को हाथ नहीं लगाया, बिकॉज कहीं ना कहीं वो डर बैठ गया कि मुझसे गाड़ी नहीं चलेगी, या मुझसे गाड़ी चली और किसी को चोट लग गई तो, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो, मुझे कुछ हो गया तो, गाड़ी को कुछ हो गया तो. सो बिकॉज ऑफ ये जो सारे ट्रॉमास थे कहीं ना कहीं बैठ गए और जिंदगी भर उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई. तो इफ समबडी इज कमिंग टू अस एंड आस्किंग कि मेरा ये पैटर्न है, मतलब मुझे डर लगता है गाड़ी चलाने से, तो वो एक पैटर्न बन चुका है. सो इन NLP हम उनको हेल्प करते हैं उस पैटर्न को ब्रेक करने में और नए पैटर्न्स को ऐड करने में. तो हम उनकी मेमोरी पे काम करते हैं, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ प्रैक्टिसेस के साथ हम उनको हेल्प करते हैं ताकि वो ट्रॉमा से, वो स्ट्रैटेजी से जो उनके साथ हुई है, स्ट्रैटेजी नहीं, ट्रेजेडी जो उनके साथ हुई है, उससे वो बाहर आ सके. That's what we do. So basically it's like a therapy? Yes, you can say it's like a therapy. Okay. Yes. And what if I don't know कि मेरे को क्या पैटर्न है, मुझे पता नहीं है exactly. जैसे आपने जो एग्जाम्पल लिया उस केस में, वो गाड़ी वाला ठीक है, दैट पर्सन न्यू कि हाँ मेरे एक्सीडेंट हुआ या जो भी हुआ, उसके बाद मेरा ये पैटर्न बन गया, मेरे को डर लगता है. कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से क्लूलेस होते हैं, तो आप क्या उनको रेक्टिफाई कर सकते हो, या एक बंदे को आपके पास आ रहा है तो उसको प्रॉब्लम लेके ही आना पड़ेगा? ऐसा नहीं है. मेजर केसेस में व्हाट आई बिलीव इज, मेजर केसेस में इस दुनिया को पता होता है, इस दुनिया के लोगों को पता होता है कि उन्हें तकलीफ कहाँ है, उन्हें सुई कहाँ चुभ रही है. बट लेट्स से अगर हम एग्जाम्पल लें उन लोगों का जो बहुत कम है, जिन्हें नहीं पता कि मुझे क्या तकलीफ है. सो इन दैट प्रोसेस व्हाट वी डू इज़ कि हम बैठ के बात करते हैं, वी टॉक अबाउट देयर पास्ट, देयर एक्सपीरियंसेस, देयर करियर, वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स. और फिर हम कहीं से जब उनसे बातों में वी डीप डाउन जब हम जाते हैं तो शायद कहीं प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, एंड समवेयर दे ऑल्सो रिलेट कि अच्छा ये मैंने किया था, या अच्छा ऐसा मेरे साथ होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर कोई हस्बैंड वाइफ कपल है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं बट हमें नहीं पता क्यों होते हैं, एंड वी टॉक विद देम कि अच्छा आप बताइए आप कैसे रहते हैं, आपका नज़रिया क्या है, आप क्या बात करते हैं, आप किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं. तो लेट्स से उन बातों में समझ में आया दैट कि ये मुझे उतने फाइनेंशियली ठीक नहीं रखते, या हमारे बहुत ख़राब है, या हमारे को इन चीज़ों की कमी है, अब इसको चाहिए बट हस्बैंड नहीं दिला पा रहा, वाइफ की रिक्वायरमेंट है बट हस्बैंड इज़ नॉट एबल टू गिव. तो फिर वो समझ में आया कॉन्वर्सेशन से कि ओके, सो इनका जो पैटर्न है, जो प्रॉब्लम है, जो पिन एरिया है, दैट इज़ फाइनेंसेस. तो दैट्स हाउ वी हेल्प पीपल. सो इट्स पॉसिबल कि हम बात करके उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं कि जहाँ पे उन्हें नहीं पता कि क्या ट्रिगर हो रहा है, बट वी कैन फिगर आउट. बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ काउंसलिंग एंड थेरेपी, डेफिनेटली, जहाँ पे हम एक इंसान के थॉट प्रोसेस को रीसेट कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं.